हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपना क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? चैप्टर 1 का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। जो भी मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे, वो चैनल CBSC और ISC के पर्सपेक्टिव से ही होते हैं, या फिर कोई भी अगर स्टेट बोर्ड वाला बच्चा देख रहा है तो ये लेक्चर उसके लिए भी होंगे। ये जो लेक्चर्स होते हैं ये पूरी अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 11th का हो चाहे क्लास 12th का हो, ये उन दोनों के लिए होती है। तो अपने सिलेबस से रिलेटेड ऐसा कोई भी डाउट अपने मन में ना रखें। ठीक है। आज मैं बात करूंगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर के बारे में। अच्छा, एक और चीज़, जो क्लास 12th का सिलेबस है ना बच्चों, जो क्लास 12th का सिलेबस है वो CBSC और ISC दोनों में ही सेम है। मतलब जो इसमें बुक्स की क्वांटिटी है, ISC में बुक्स की क्वांटिटी है 2, ठीक है। CBSC में बुक्स की क्वांटिटी है 3। बट जो चैप्टर्स ISC और CBSC में है वो दोनों ही सेम है, ठीक है ना। या कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे जो चैप्टर वीडियोस अपलोड होंगी वो हमेशा चैप्टर वाइज ही होंगी, ठीक है ना बच्चों। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12th। ठीक है। क्या कहता है ये चैप्टर? हमारा चैप्टर कहता है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। जहाँ पे भी आप वर्ड पढ़े फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है? बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। किसी भी चैप्टर के बेसिक से रिलेटेड बात होती है। समझ में आ रही है बच्चों? चलिए, और क्या बोलता है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में आपको बताया जाता है कि पार्टनरशिप क्या होती है। एक और चीज़ होती है क्या? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, DEED, पार्टनरशिप डीड। इसके अलावा इसमें क्या आता है? PNL, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और भी बहुत सारी चीज़ें आप साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो सीखते रहेंगे। ठीक है। आज केवल मैं 2 या 3 टॉपिक ही कवर कर पाऊंगा इस चैप्टर के। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले अपनी पार्टनरशिप की डेफिनेशन से। सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, हेडिंग डाल देंगे डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? हाँ, पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन गिवन है वो सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के अंदर गिवन है। ठीक है। ये किसके अंदर गिवन है? सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के अंदर गिवन है। ठीक है। हमेशा याद रखना बच्चों, जो मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा इजी है अगर आपने इसके अंदर का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो। ठीक है। क्या है पार्टनरशिप की डेफिनेशन? समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ द रिलेशनशिप between person who have agreed to share future profits and losses occurred by the firm carried by all, comma, any of them acting for all। क्या कहती है ये डेफिनेशन? समझने की कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको इसको। ठीक है। अच्छा, 3 दोस्त थे। 3 दोस्त का नाम क्या क्या है? एक का नाम है मिस्टर ए, दूसरे का नाम है मिस्टर बी, तीसरे का नाम है मिस्टर सी। इन तीनों दोस्तों ने क्या सोचा? इन तीनों दोस्तों ने सोचा कि चलो भाई, हमारी दोस्ती अच्छी है, ठीक है, तो क्यों ना हम एक साथ में मिलके एक बिजनेस करते हैं। ठीक है। इन तीनों ने क्या सोचा कि साथ में मिलके एक क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं।
जब इन्होंने बिजनेस करा तो इन्होंने जो बिजनेस शुरू करा वो बिजनेस एक पार्टनरशिप में था। यानी कि अभी अभी मैंने बताया कि जब दो या दो से ज़्यादा, मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है, दो, मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है खैर, ठीक है, मतलब वो केसेस के हिसाब से है कि मतलब 1% कंपनी है तो कितनी है, वो आगे का कॉन्सेप्ट है, वो अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो तीन दोस्त थे, इन्होंने सोचा कि चलो भाई हम तीनों की दोस्ती अच्छी खासी है, तो क्यों ना हम तीनों मिलके एक बिजनेस शुरू करते हैं जिसका नाम हम क्या रखेंगे, ABC लिमिटेड, ठीक है। ये ABC लिमिटेड कौन कौन है, A, B और C, ठीक है। ये इन तीनों ने सोचा कि ABC लिमिटेड अपनी कंपनी का नाम रखेंगे, ठीक है ना। चलो, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, समझ लीजिए किसी एक, मतलब मैं एक अपने इमेजिनेशन वाला क्या बोलते हैं सिनेरियो बना रहा हूँ, ठीक है। समझ लीजिए कि मिस्टर बी अपना टाइम नहीं दे पा रहा है फर्म में, ठीक है। यानी कि फर्म जो है वो कौन मैनेज कर रहे हैं, बस केवल कुछ समय के लिए मिस्टर ए और मिस्टर सी। बी अभी मतलब वो अपना इक्वल समय जितना मिस्टर ए और मिस्टर सी दे रहे हैं उतना नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो अगर कभी मिस्टर, मतलब कोई भी एक पार्टनर, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई एक पार्टनर नहीं अपना टाइम दे पा रहा है फर्म में, तो कल के दिन ऐसा नहीं होगा कि बाकी के दो पार्टनर बोलें कि भाई तूने अपना टाइम नहीं दिया तो हम तेरे को प्रॉफिट में भी हिस्सा नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता बच्चों। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म होती है जो कि है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं डेफिनेशन से ही। क्या कहती है पार्टनरशिप की डेफिनेशन, बोलती है इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। कितने पर्सन होने चाहिए, मिनिमम कितने हैं, मिनिमम 2, मिनिमम बिटवीन 2 और मोर पर्सन लिख देते हैं इसको सिंपल, ठीक है। बिटवीन यहाँ पे लिख देते हैं 2 और मोर पर्सन, ठीक है, 2 और मोर पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। जिन्होंने क्या अग्री करा है कि हम क्या करेंगे, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करेंगे, ठीक है। अकर्ड बाय द फर्म, जो फर्म ने अकर करे हैं, ठीक है। कैरीड बाय ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कैरीड बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। मैं यही एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा था। क्या है, समझ लीजिए कि फर्म को हो गया 30,000 का प्रॉफिट। अभी अभी हमने क्या सिनेरियो को इमेजिन करा था कि मिस्टर बी अपना टाइम नहीं दे पा रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं, अभी अभी मैंने क्या सिनेरियो बनाया था कि 30,000 जो है वो प्रॉफिट है। क्या है ये, क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है बच्चों। ये जो प्रॉफिट है ये कौन सी का फर्म का है, ABC लिमिटेड का है। कल के दिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये 30,000 जो है, ये 30,000 केवल दो ही लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहती है कि चाहे फर्म कोई एक चलाए, एनी ऑफ देम, चाहे फर्म कोई एक चलाए, या फिर कैरीड बाय ऑल हो, यानी कि चाहे फर्म सबके सब चलाए, वो सबके लिए एक्ट करेगा। मतलब कि मैंने क्या इमेजिनेशन बनाई थी यहाँ पे, मैंने ये इमेजिन करा था कि मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी तीनों पार्टनर्स हैं, ठीक है। तीनों पार्टनर्स ने बोला कि हम एक बिजनेस करेंगे और पार्टनरशिप फॉर्म कराएंगे, ठीक है। कल के दिन मिस्टर बी के कुछ पर्सनल सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं कि वो फॉर्म में अपना टाइम नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो बाकी पार्टनर्स क्या सोचेंगे कि यार ये अपना फॉर्म जब समय नहीं दे रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट्स में भी हिस्सा नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म बोलती, पार्टनरशिप की डेफिनेशन बोलती है कि चाहे वो सबके लिए हो, मतलब अगर सब उसमें काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर सब काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, या फिर कोई एक भी कर रहा है, एनी ऑफ देम भी कर रहा है, तो वो सबके लिए एक्ट होगा। यानी कि ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट पे तीनों का इक्वली अधिकार है, ठीक है ना। या फिर तीनों का क्या है, इक्वली अधिकार है। समझ में आ रही है बच्चों। अच्छा, ये तो हो गई पार्टनरशिप की डेफिनेशन की बात। अगर मैं आगे की बात करूं तो यहाँ पे एक और टर्म आता है जिसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्या होती है पार्टनरशिप डीड, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। पार्टनरशिप डीड को आप ऐसे समझ सकते हैं, एन एग्रीमेंट। क्या है ये,
एक एग्रीमेंट है बिटवीन पार्टनर्स एंड फर्म। ठीक है, ये क्या है, एक एग्रीमेंट है किनके बीच, पार्टनर्स के बीच और उनकी फर्म के बीच। समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा, एक क्या क्या लिखा होता है इसमें समझने की कोशिश करिए। पहली चीज जो इसमें लिखी होती है वो है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। सबसे पहले जो इसमें लिखा होता है वो क्या लिखा होता है कि नेम और एड्रेस, जो जो फर्म में पार्टनर्स हैं उनका नाम और उनका पता क्या क्या है। दूसरी चीज जो इसमें लिखी होती है वो क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कि फर्म का नाम और फर्म का पता क्या है। ठीक है, तीसरी चीज जो इसमें लिखी होती है, ये तो बच्चों मैं कुछ गिनी चुनी चीज़ें ही बता पा रहा हूँ आपको अभी यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं सब चीज़ें बताने लग गया तो बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा हमारा, है ना। जो मेन चीज़ें हैं मैं वही बता रहा हूँ अभी आपको, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या है ना, और क्या क्या लिखा होता है इसमें। और एक और चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक और चीज़ लिखी होती है क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।